अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा वापस लौट आया। ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की वजह से भारत की राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। सब इसी बात से हैरान है कि आखिर भारत के सबसे ऊंचे पोस्ट के व्यक्ति की सुरक्षा में इस तरह की चूक कैसे हो सकती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इस तरह की चूक हुई है, बल्कि ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर बार उनकी सुरक्षा में तैनात उनकी परछाई उनके साथ होती है। जी हाँ, एसपीजी कमांडो, जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात ये एसपीजी कमांडो इतने ज्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं कि पलक झपकते ही किसी भी हमलावर को ढेर कर सकते हैं। पलक झपकते ही ये किसी भी दुश्मन का सीना चीर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई हथियार नहीं जो ये नहीं चला सकते। ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी जिसे ये नहीं चला सकते। आइए आज आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार से लैस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात 3000 एसपीजी कमांडोज की आखिर पूरी कहानी क्या है। सन 1984 के वक्त जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस वक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसटीएफ के जवानों को नियुक्त किया जाता था। लेकिन उनकी हत्या के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। इसीलिए 30 मार्च 1985 को भारत के राष्ट्रपति ने कैबिनेट सचिवालय के तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स को नियुक्त करने की पेशकश की, जिसके लिए 819 पदों का निर्माण किया गया। इस ग्रुप का नाम था एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आंखों पर लगा ये काला चश्मा, शरीर पर काला सूट, पांव में काले जूते। आपको बता देते हैं कि एसपीजी कमांडो की हर चीज बिल्कुल खास होती है। ये कोई मामूली कमांडो नहीं, बल्कि ये वो कमांडो हैं जिन्हें इतनी सख्त ट्रेनिंग से गुजारा जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट्स के सीक्रेट एजेंट्स को दी जाती है, बिल्कुल वही ट्रेनिंग आज के समय एसपीजी कमांडो पूरा करते हैं। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ये किसी भी तरह की परिस्थिति से निपट सकते हैं। अगर आपने कभी प्रधानमंत्री के काफिले को गौर से देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द खड़े एसपीजी कमांडोज के हाथ में एक ब्रीफ केस होता है। हालांकि इस ब्रीफ केस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये कोई आम ब्रीफ केस नहीं बल्कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, जिसे बैलिस्टिक शील्ड कहा जाता है। एक प्रकार का सुरक्षा कवच है ये ब्रीफ केस। अगर कभी भी प्रधानमंत्री पर हमला होता है तो इस ब्रीफ केस को पूरी तरह से खोल लिया जाता है। तुरंत एसपीजी कमांडो ब्रीफ केस को खोलकर प्रधानमंत्री के ठीक सामने एक सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाता है। आपने देखा होगा कि हर एसपीजी कमांडो के कान में ईयरफोन लगा होता है। असल में ये ईयरफोन एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है जो इन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई हमलावर प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये भी जान लीजिए कि उस हमले का जवाब देने के लिए इनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं। सबसे पहले इनके पास स्पेशलाइज्ड FN57 हैंड गन होता है, जो पूरी तरह से मेड इन बेल्जियम है। इसका साइज 5.7 बाई 28 mm है। एक बार में इस हैंडगन से 20 राउंड फायर की जा सकती है। वही रेंज की बात करें तो ये 50 मीटर तक किसी भी दुश्मन को ढेर कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी एसपीजी कमांडो की गोलियां खत्म हो गई या हमले के वक्त उसके पास अगर कोई हथियार नहीं हुआ तो आप ये जान लीजिए कि एसपीजी कमांडो उसके बाद भी बहुत ज्यादा घातक है। हर एक एसपीजी कमांडो को हाई क्लास मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि दुश्मन के हथियार को छीन कर उसी पर हमला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एसपीजी के कमांडो कभी हथियार से खाली नहीं रहते। FN57 जैसे हैंडगन के अलावा इनके पास ऑस्ट्रिया में बनी हुई गोल्फ 17 और गोल्फ 19 जैसी हैंडगन होती है। इन सब के अलावा बहुत सारे एसपीजी कमांडो FN2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। इस राइफल को भी बेल्जियम से मैन्युफैक्चर करवाया जाता है। आपको बता दें कि राइफल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये आधा किलोमीटर में बैठे दुश्मन को ढेर कर सकती है। इस राइफल से एक बार में 30 राउंड तक की फायरिंग की जा सकती है। सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक जैसे ऑप्शंस के अलावा ये राइफल 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकती है। इसी तरह कुछ एसपीजी कमांडो FNP90 जैसी मशीन गन का भी इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन गन में लगी गोलियों का साइज 5.7 बाई 28 mm है। एक बार में 50 गोलियां दाग सकती है। वहीं इस मशीन गन से 200 मीटर की रेंज में बैठे दुश्मन के ठीक माथे पर गोली मारी जा सकती है। लेकिन इन सब के अलावा इसकी फायरिंग रेट 900 राउंड प्रति मिनट है, जो इसे बिल्कुल खास बनाती है। इन हथियारों के अलावा एसपीजी कमांडो का चश्मा भी बहुत ज्यादा खास होता है। हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस इनके चश्मे इतने ज्यादा डार्क ग्लासेस से बनाए जाते हैं ताकि लोगों को ये ना पता चल सके कि ये कहाँ पर देख रहे हैं, इनका फोकस कहाँ पर है। इसी के साथ ये बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होते हैं। इनका सूट पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। इनके जूते
कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि किसी भी सतह पर स्लिप नहीं होते। दोस्तों, एसपीजी कमांडोज का निशाना इतना सटीक होता है कि पलक झपकते ही जिस पर हमला करते हैं उसका बचना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो एसपीजी कमांडो ढेर सारे हथियारों से लैस होते हैं, लेकिन इनका एक बिल्कुल खास हथियार होता है, FN SCAR H असॉल्ट राइफल। बेल्जियम में बना यह असॉल्ट राइफल 400 मीटर तक की रेंज में फायर कर सकता है। इसकी फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट है। अगर इस राइफल का ट्रिगर एक बार दब जाए तो इसमें से निकलने वाली 20 गोलियां दुश्मनों को छलनी कर सकती है, यानी कि एक बार पुश करने पे 20 गोलियां फायर करती है गन। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आप सिर्फ कुछ एक ही एसपीजी कमांडोज को देखते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है बैक एंड में। एसपीजी के ढेर सारे जवान काम करते हैं जिनके आज ब्रांचेस हैं। बात करें अगर सबसे पहले ब्रांच की, तो इसमें वो जवान होते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ जवान टेक्निकल विंग के लिए काम करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, वहीं कुछ वीआईपी मूवमेंट में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को संभालते हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरे ब्रांच की। इसमें वो जवान होते हैं जो नए जवानों को ट्रेनिंग देते हैं। एसपीजी के कमांडो को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, दुनिया भर के हथियारों को चलाना, वीआईपी की सुरक्षा करना, बिना किसी हथियार के लड़ना, घायल होने पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना और दुनिया भर की किसी भी गाड़ी को बखूबी चलाना, इन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। इसी तरह ब्रांच नंबर 3 में तैनात जवान इंटेलिजेंस विंग के लिए काम करते हैं। ये कमांडो संदिग्ध लोगों की जांच करते हैं, भर्ती किए गए नए जवानों का बैकग्राउंड चेक करते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न रह जाए। वहीं बात करें ब्रांच नंबर 4 की, तो इसमें प्रशासनिक काम से जुड़े कमांडोज को तैनात किया जाता है। फाइनेंस ड्यूटी, इसके अलावा हथियारों के खरीदने का काम यही कमांडो करते हैं। लेकिन अब आप ये बात जान लीजिए कि इतने बड़े सिक्योरिटी ग्रुप को हैंडल करना इतना आसान भी नहीं। सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए हर साल एसपीजी के ग्रुप को अच्छी खासी फंडिंग दी जाती है। 2020-2021 के बजट में 5.5 करोड़ रुपए एसपीजी के ग्रुप को दिए गए थे। लेकिन जब बात भारत के प्रधानमंत्री की हो तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए यह रकम कोई मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको जानकर एसपीजी कमांडो फोर्स के बारे में? हमें कमेंट में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद।